फेफाना में एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने डॉक्टर सागरमल से पूछा कि क्या तुम्हारे पास खेत का काम भी है। उसने कहा कि जी है। फिर फरमाया, वहां से बाजरी के सिट्टे लाना, भून कर खाएंगे। डॉक्टर कहने लगा कि आजकल बाजरी के सिट्टे तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पूज्य मस्ताना जी ने फिर कहा कि थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। डॉक्टर कहने लगा कि खेत यहां से 3 कोस है, कुछ देर ठहर कर। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि तुम्हारे पास साइकिल है, उस पर जाकर ले आना, शाम को भून कर खाएंगे। डॉक्टर के दिल में ख्याल आया कि शाम तक पूज्य मस्ताना जी को ऐसी बात कहां याद रहेगी, भूल ही जाएंगे। सोचा, कौन इतनी दूर साइकिल पर जाए। जब शाम हुई तो पूज्य मस्ताना जी ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा कि भाई सिट्टे कहां हैं। डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक मामूली काम भी न कर सका। फेफाना से घेऊ जाना। चौधरी आदराम भादू घेऊ वाला बड़ा प्रेमी था। उसकी रिश्तेदारी फेफाना में थी। उसने पूज्य मस्ताना जी से अपने गांव घेऊ में सत्संग की मांग की, जो मंजूर हो गई और 13 दिसंबर 1958 को वहां जाने का प्रोग्राम तय हो गया। पंडित मोहनलाल बड़ा प्रेमी था और मस्त रहता था। एक दिन उसकी पत्नी फेफाना वाले को अपनी एक पड़ोसन के साथ, जो गैर सत्संगिन थी, खेत से आ रही थी। शाम घेऊ जाने से रोकना का समय था। पड़ोसन ने कहा कि उसे भी पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करवा दे। उसने कहा कि अगर पूज्य मस्ताना जी बाहर हुए तो जरूर दर्शन करवा दूंगी। जब डेरे के नजदीक आई तो पूज्य मस्ताना जी डेरे से बाहर खड़े मिले। मोहनलाल की घरवाली ने धन धन सद्गुरु बुलाई और उसकी छोटी लड़की जो उसकी गोद में थी, उसने हाथ जोड़कर बाबा कहा। पूज्य मस्ताना जी ने कहा, पुट्टर बाबा करती है क्या, क्या किया जावे। दर्शन करके वे दोनों चल पड़ी। रास्ते में उस पड़ोसन ने पूछा कि आपके गुरु ने लड़की के बाबा कहने पर क्या किया जावे, क्यों कहा। मगर पंडित की औरत चुप रही और घर आकर अपने पति से कहा कि पूज्य मस्ताना जी ने लड़की के बाबा कहने पर ऐसा कहा। पुट्टर बाबा करती हो, क्या किया जाए। पंडित जी के मुंह से निकला कि पूज्य मस्ताना जी का इशारा है कि यह लड़की मरेगी इसके तीसरे चौथे दिन 13 दिसंबर 1958 को घेऊ जाने का प्रोग्राम था। जब चलने लगे तो मोहनलाल भी तैयार हो गया और अपना बिस्तरा ले आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि मोहन, तुम मत जाना, तुम्हारे भाई बीरबल वगैरह बेशक जाएं। मोहनलाल का दिल साथ जाने को करता था, मगर पूज्य मस्ताना जी ने फिर रोक दिया और कहा, तुम यहीं रहो और डेरे की संभाल करो। उसको मजबूरन ठहरना पड़ा। उसी रात उसकी लड़की बीमार हो गई और मर गई। वह समझ गया कि इसी कारण उसे छोड़ गए हैं। भादरा में मिठाई जुटाना। जब फेफाना से घेऊ को चले तो रास्ते में एक गांव परली का आया, यहां चौधरी मनफूल के पास। सारी संगत को चाय पिलाई, आप भी पी और फरमाया कि यहां का तुम्हारा खाना पीना मुकाते हैं, वरना यहां दोबारा जन्म लेकर आना पड़ना था। आगे रास्ते में भादरा शहर आया। वहां शहर में थोड़ी दूर जाकर एक मिठाई की दुकान पर जीप खड़ी की। वहां एक बूढ़ा बैठा था। उससे सारी मिठाई की कीमत पूछी। उसने 100 रुपए बताई। पूज्य मस्ताना जी ने इस गुनहगार को फरमाया कि इसको 115 रुपए दो, क्योंकि इसे कोई भूल न लगी हो। साथ ही एक रेहड़ी खड़ी थी जिसके आगे एक झोटा जुड़ा हुआ था। उस पर सारी मिठाई रखवाकर जितने आदमी वहां पर खड़े थे उनको फरमाया कि इस मिठाई को लूट लो। लोग मिठाई पर टूट पड़े। रेहड़ी वाले ने झोटे को डंडा मारकर भगाना शुरू कर दिया। सब लोग उस रेहड़ी के पीछे भागने लगे और मिठाई उठा उठाकर खाने लगे। यह देखकर पूज्य मस्ताना जी बड़े हंसे और खुश हुए
और फरमाया कि यह सच्चा सौदा है, यह जिंदा राम का खेल है। न कभी किसी से चंदा लेते हैं। अगर कोई कहे कि उसने 1 रुपया दिया है तो उसके बदले लाख ले ले। यह सारा खेल अंदर वाले सतगुरु का है। सारी दुनिया इस अंदर वाले और देने वाले सतगुरु को छोड़े बैठी है। फिर वहां से चलकर घेऊ पहुंचे। सत्संग घेऊ। रात को पूज्य मस्ताना जी सत्संग के लिए स्टेज पर पधारे। वहां के लोग रूहानियत से बिल्कुल बेखबर थे और निंदा करते थे। स्टेज पर बैठते ही फरमाने लगे, देखो भाई, तुम्हारे गांव में कोई कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर आता है तो तुम उसका प्रचार सुनते हो। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का भी आ जाए तो उसका भी प्रचार सुनते हो। अगर कोई गौ रक्षा का प्रचार करे तो भी सुनते हो। अगर कोई नाच तमाशा वाला आ जाए तो भी उसके गाने सुनते और नाच देखते हो और देखकर उसकी तारीफ करते हो। ये मस्ताना सेवाधारी तुम्हारे गांव में तुम्हारा सेवादार मेहमान बनकर आया तो तुमको छिकड़ी चढ़ गई। क्या कि काल एक जबरदस्त ताकत है। वह नहीं चाहता कि इस गरीब सेवाधारी की कोई बात सुने। अगर मस्ताने वाला प्रचार सुनोगे तो आत्मा काल की जेल से निकलकर आजाद हो जाएगी और अपने वतन अमरलोक पहुंच जाएगी। काल अंदर बैठा है, बाहर नहीं। वह सबको बहकाता है। मस्ताना गरीब ने न तुमसे कोई मत्था टिकाना है, न तुमसे कोई थाली फिरानी है, न कोई मक्कर है, न चाह की। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जैसे मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। अगर उसको झपोगे तो बड़ा सुख पाओगे, नहीं तो बकरे की तरह काल तुम्हारी उपती खाल छिल लेगा। यह सत्संग कई घंटे धूमधाम से हुआ। 14 दिसंबर 1958 सुबह ही पूज्य मस्ताना जी बाहर घूमने गए। संगत के साथ बैठकर खाना, खास प्रेमियों के साथ चर्चा चलती रही। वहीं पर 10-11 शामलात देह में झाड़ थे। थोड़ा घूमकर उन्हीं झाड़ियों में बैठ गए। जब वापस आदराम के घर आए तो लंगर तैयार था। पूज्य मस्ताना जी ने देसी घी के पकवानों पर दृष्टि डाली, फिर कमरे में चले गए। फिर पतराम से कहा, भाई लंगर का सामान लाओ। खुद नीचे बैठ गए। चारों तरफ संगत बैठ गई। फरमाया कि आज मौज के साथ बैठकर सब खाना खाओ। जब सब प्रेमी खाने लगे तो फरमाया कि बेचारा मैनेजर भी भूखा है, उसे भी बुलाओ। फिर इस गुनहगार को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया और फरमाया कि भाई, जो आज मौज के साथ बैठकर खाना खाया है, यह वक्त उम्र भर याद रहेगा। राम फकीरों के। उसी शाम पूज्य मस्ताना जी बाहर घूमने निकले। काफी संगत साथ थी। रास्ते में एक औरत गांव की तरफ आ रही थी। सिर पर चारा था और पीछे पीछे उसका मेंढा। रास्ता तंग था, भीड़ बहुत थी। फिर भी वह मेंढा सीधा उसी औरत के पीछे पीछे उसकी टांगों से सटकर चलता रहा। यह देखकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, देखो भाई, जिस तरह यह मेंढा किसी की तरफ नहीं देखता और बस उसी औरत के पीछे चलता है जो इसे खिलाती पिलाती है, ऐसे ही राम भी अपने सच्चे फकीरों के पीछे पीछे रहता है और किसी की परवाह नहीं करता। जैसे बादशाह सिकंदर ने हाथी को शराब पिलाकर कबीर साहिब को कुचलने का हुक्म दिया, पर हाथी ने कबीर साहिब को नमस्कार किया और दूसरों को कुचलना शुरू कर दिया। राम भी ऐसे ही सिर्फ अपने सच्चे फकीरों और सच्चे भक्तों की संभाल करता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, राम कबीरा एक भये हैं जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, आप ही खुदा हो। एक दिन चौधरी आदराम भादू का बहनोई बनवारी लाल बिजारनिया पूज्य मस्ताना जी के पास बैठा था। कहने लगा, मस्ताना जी, आप ही मालिक हो, हमसे छुपाते हो। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पुट्टर, असी तेरी गल मंत्री, मगर एह एतबार किसी भाग वाले को आएगा। पुट्टर, तेरे को सतगुरु ने आंख दी तो जान लेना, पर यह बात सबके लिए नहीं,
ऐसा प्रकट करने से नए जीव गिर जाएंगे। जो बात है पुट्टर दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि जितने फकीर आए वे सब गरीब बनकर ही रहे, चाहे खुदा ही क्यों न थे। हम कैसे फकीरों का कानून तोड़ सकते हैं? धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी शाह मस्ताना बाबा जी से सच्चा प्रेम रखता है वो अभी कमेंट में लिखें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आओ बाबा जी की महिमा को घर घर तक पहुंचाएं। इस पवित्र वीडियो साखी को अपनी संगत में शेयर करें। संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।